हम लोग इस समय उपस्थित हैं राजघाट शमशान की तरफ जाने वाले मार्ग पर, जो पूरा कोहराना से सटा हुआ, हसनपुर के ग्राम सभा से सटा हुआ और खानका ग्राम सभा के बीचों बीच ये जो है राजघाट जो है यहाँ पे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है मेले का आयोजन होता रहता है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस वर्ष जो है 11वां वर्ष है, जहाँ तक मैं इस बारे में जानकारी रखता हूँ। और हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा जो है इसकी मेले की कवरिंग करने आ रहे थे। मैं कहूँगा कैमरा में से थोड़ा दिखाएं। ये रास्ता जो है बहुत जर्जर है, एकदम बिखर गया है, ईंट जो है बिखर गई है पूरी तरह एकदम। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग आए हैं जो हम लोगों के साथ साथ पुराने जो है व्यवस्थापक भी हैं, संयोजक भी हैं, और मेले में जो है पुराने साथी भी हम लोगों के रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस रास्ते के विषय में थोड़ा से बताएं कि आखिर ये रास्ता इतना जर्जर है। तो यहाँ पे जो मेले में आते हैं दर्शनार्थी लोग, जो मेला को देखने आते हैं, और दुकानदार जो यहाँ पे लोग गाड़ी ठेला लेके आते हैं, खोमचा लेके आते हैं, अपना कैसे आते होंगे, यहाँ पे व्यवस्थापक हैं आप लोग, क्या इसके विषय में किसी से आप लोगों ने पहले बाबू हाँ बोलो। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सत्यम है। कहाँ के हो? हम रहने वाले हैं? बीना पार्क में रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ पर हम लोग दुकान लगाए हुए हैं। अच्छा, किस चीज़ की दुकान लगाए हैं? वो खिलौने जैसे रहते बच्चों के ना, वो सबके हम लोग दुकान लगाए हुए हैं। तो क्या यहाँ कैसे आप किधर से आए हैं? हम लोग घूमते हुए आए हैं, वहाँ से भी रोड हमारा सही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग यहाँ से घूम के तो हमें लंबा पड़ता है। अब रोड भी नहीं बना हुआ है तो इसमें हमें दिक्कत पड़ती है, और रास्ते में मिट्टी उट्टी निकल गई है, वहाँ से भी और दिक्कत पड़ता है हमको। उधर से बंद भी कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग बिना पारा से चलते हुए आते हैं यहाँ पर, यहाँ से कोरोटिस घूम के आते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो हमारे साथी, पुराने साथी लोग हैं, रामबदन हैं, चुन्नू भाई हैं, ये लोग पुराने साथी हम लोगों के हैं। अभी इनसे बाइट लेते हैं कि इस रास्ते के विषय में आप लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है, तो आखिर इस पे कार्य क्यों नहीं हो रहा है? चुन्नू जी बताइए। ज्ञापन तो दिया गया, अब कार्य नहीं हो रहा है तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, किसको किसको दिए होंगे आप लोग? चेयरमैन साहब को मालूम है। अच्छा, हाँ, और प्रधान, यहाँ ग्राम प्रधान को मालूम है। अच्छा अच्छा। अब रास्ते का हाल देखे एकदम जर्जर हो गया है। पैदल नहीं चल पाए, गाड़ी तो बात है, पैदल नहीं चल पाते हैं लोग, जो है पैदल नहीं चल रहे। और आप देख सकते हैं कि ईंटें पूरी बिखर गई हैं, यहाँ पर ईंटें पूरी बिखर के जो है छिटक गई हैं, पैदल भी चलना इस पे दुश्वार हो गया है। और मैं इसी विषय में जो है हमारे पुराने साथी रामबदन जी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये भी बताइए भाई रास्ते के विषय में। नहीं, क्या बताएं, यही है, पैदल भी चलने में दिक्कत है, बकिया छोड़ दीजिए। अब इसमें जो चेयरमैन हो या ग्राम सभा के प्रधान हो या विधायक जो, इनको ध्यान देना चाहिए ना इस पे। अच्छा, जैसे ये मान चलिए कि 2 साल से बिखरा हुआ है रोड। मुझे याद है लगभग कई बार जो है चेयरमैन साहब को अवगत कराए हैं, महाप्रधान जो है एक बार जो भूतपूर्व रह चुके हैं, महाप्रधान हो या राजनीतिक जी रह चुके हैं, बबलू जी थे, तमाम लोगों से बातें इन्होंने किया, हम लोगों को बातें होती रहती थी। तो बातें होती रहती हैं लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा अभी तक। तो मैं चाहूँगा कि बदई जी आपने बताइए कि इस पर क्या होना चाहिए। भाई हमारा कहना में है कि इसको जो बढ़िया बनाया जाए, रास्ते को, या इसको पिच करवाएं या इसको डबरू लगवाएं, मगर ये रास्ता को दुरुस्त कराएं। मतलब कि राजघाट पर बसंत पंचमी भी है आज, उसके बाद भी वहाँ आना आवागमन, मतलब मिट्टी सट्टी देने जाते हैं लोग, तो उनको भी दिक्कत होती है ना आने जाने में। इतने से बारिश होगी कहाँ जाएंगे वो लोग। अब देखिए रामबदन जी ने, चुन्नू भाई ने बताया कि यहाँ पे जो है मेला तो लगता ही है, और मेले में जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग जो गाँववासी जो आके शिरकत करते हैं, यहाँ पे दुकानें भी लगाते हैं और इसको मेला देखने भी आते हैं। और सिर्फ इस एरिए का जो है लगभग एक मेला है ये, और अगल बगल कोई मेला लगता नहीं है। यहाँ पे दुकानदारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इसे रास्ता अगर बन जाता है तो हम जहाँ तक छोड़ दीजिए आपने, उसमें सीधे बोलिए कि यहाँ राजघाट पर मिट्टी भी देने आते हैं लोग ना वहाँ। और ये शमशान घाट जो यहाँ पे है, इसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। तो शमशान घाट जो है इसका राजघाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो जितने भी लोग आते हैं उनको आने जाने बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जो मिट्टी लेकर आते हैं, मुर्दा जो भी लेके आते हैं, उनको जाने आने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय में चलते हैं हम लोग, वहाँ के जो भी वहाँ पे कर्मचारी व्यवस्थापक लोग बैठे, इस विषय में बात करेंगे।
सरस्वती माता का मंदिर है। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बसंत पंचमी का पर्व जो है यहाँ जो है जब भी आता है तो यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। यह स्थान जो है खानका ग्राम सभा और हसनपुर से सटा हुआ है। तो इसी विषय में हम लोग अभी यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं आए हैं उनसे बातें करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप लोग खबरों में बने रहिए। महिला हैं अभी लगाई हैं दुकान जो है चित्र का। कहाँ से आई हैं आप? दुर्गा मंदिर के। अच्छा, यहाँ मतलब किस रास्ते से आई हैं? ऐसी जैसे ये कौन गांव से है? ये तो गाहू खोर पड़ता है। हाँ तो गाँव तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। अच्छा, रास्ता ठीक था? हाँ रास्ता ठीक है। रास्ता सही है? हाँ ठीक, उधर से तो ठीक है, इधर नहीं सही है। क्या हुआ, मतलब रास्ता टूट के बिखर गया है? हाँ बिखर गया है, इधर कच्ची एकदम है। अच्छा, हे बाबू क्या नाम है आपका? गिरजा। अच्छा, हर साल यहाँ पे आती है मेला लगाने? जी। अच्छा, कितने वर्षों से आ रही हैं? 5 साल से कम से कम। 5 साल से? जी। ये गिरजा हैं, इन्होंने बताया कि 5 साल से हम लगातार यहाँ पे आते हैं। रास्ते के बारे में लोगों को शिकायत है कि यहाँ आने के लिए रास्ता सही नहीं है। तो रास्ते को लेकर लोग जो है अपनी बातें रख रहे हैं। और भी दुकानदार यहाँ पे हैं, देखते हैं जो है। आप लोग दुकानदार हैं? कहाँ से आते हैं? फूलपुर से। फूलपुर से? कितने वर्षों से यहाँ पे आते हैं? 10 साल से। 10 साल से? आपकी तो 11वां साल वर्ष है इस मेले का? 10वां साल। 11वां वर्ष है पहले मेले का 11वां वर्ष है ना, मेरा 10वां वर्ष है। अच्छा, ये मतलब किस रास्ते से आए हैं? इसी रास्ते से आए हैं, कच्चे रास्ते से। अच्छा, खड़ंजे पर से आने का? खड़ंजा तो टूट फूट के बिखरा है, कच्चे रास्ते से आते हैं। खड़ंजे पर जाएंगे हम लोगों का गड़िया उलट जाएगी, टूट फूट जाएगा हाथ पैर। कौन सी गाड़ी है आपकी? अच्छा, क्या नाम बताया आप? विजय। अच्छा, अभी देखिए विजय हैं, ये दुकान लगाते हैं बिसाता का। इसमें तमाम जो है सामग्री ये रखे हैं। इन्होंने बताया कि रास्ता जो है खड़ंजा जो है वो टूट के बिखर गया है। और ये बसंत पंचमी पे मेला तो लगता ही है, यहाँ पे स्मशान घाट भी है बगल में। यहाँ के अगल बगल के जो भी ग्रामवासी क्षेत्रवासी हैं यहाँ पे मुर्दा फूकने भी आते रहते हैं। और हर वर्ष जो है, आज जो है गणतंत्र दिवस भी है और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ पे मेला भी लगता है। और आते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। क्या हाल है? हाँ सब ठीक ही है साहब, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल अहमद है, महारनी टोला, पूना पोखर का मैं निवासी हूँ। ये हसनपुर से आने के बाद जो थोड़ा सा खड़ंजा मिलती है, उसके बाद खड़ंजा नहीं मिलती है। अच्छा, खड़ंजा है, फिर इसके बाद से जब आप निकलते हैं? जी जी, जहाँ शौचालय बना हुआ है वहीं से तो ख़त्म हो जा रहा है, रास्ता नहीं है वहाँ बिल्कुल रास्ता नहीं। आने जाने में जनता के हर चीज़ को परेशानी होती है। अच्छा, हाँ। क्या नाम बताया? सोहेल अहमद। ये सोहेल अहमद देखिए चूड़ी का दुकान लगाते हैं। कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? वही बराबर जब से ये निर्माण हुआ तब से हम आते हैं। 10 साल हो गया। निर्माण तो इसका 11वां वर्ष हो गया। 11 हो गए। वही बीच में हम लोग आते जाते। हाँ, शुरू से हम लोग आते जाते हैं, यही रहने वाले। लॉकडाउन में भी मेला लगा था यहाँ? जी। अच्छा, लगा था? बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था। आप लोग जान सकते हैं कि ये लॉकडाउन का ऐसा पहला जो है मेला रहा होगा जो लॉकडाउन में भी लगा। जैसा मेला जो लॉकडाउन में लग गया उतना आज तक कभी मेला नहीं लगा। खूब बिक्री हुई थी। हाँ, अच्छा, जिस तरह लॉकडाउन में मेला लगा हुआ। सोहेल ने बताया कि भाई लॉकडाउन में भी खूब बिक्री किए थे, मेला लगा था। ये रास्ते को लेकर इन लोगों की चिंता है। ये रास्ते से आते जाते हैं तो इन लोगों को कठिनाई होती है। रास्ते का प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रजापति। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? लाइनिया बाजार के। अच्छा, क्या करते हैं? दो खिलौना की दुकान हमारी है। कौन सी दुकान है आपकी? ये खिलौना। आइए देखते हैं कौन सा खिलौना बेचते हैं आप। कौन सा है ये? यही है। अच्छा, तो आप कैसे आते हैं यहाँ? आते हैं गाड़ी से आते हैं। रास्ता की प्रॉब्लम हमारे लिए होती है, यहाँ के रास्ता की समस्या ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। बाकी यहाँ पे बिक्री बिक्री बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे। मेरा बहुत बढ़िया लगता है। हाँ।
बसंत पंचमी पे एक ऐसा ये मेला है, अगल बगल कोई मेला तो लगता नहीं जी। ये क्षेत्र से आउट पड़ता है। यहाँ पे दुकानदार लोग जो है बहुत खुश होकर जाते हैं, बिक्री अच्छी होती, बताते हैं कि बिक्री अच्छी हो जाती है। रास्ते को लेकर दिक्कत है। और इन लोगों की दिक्कत सिर्फ रास्ते को लेकर है कि रास्ता अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे दें, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, माननीय व्यक्ति लोग हैं, अगर ध्यान देते तो रास्ता बन जाए तो यहाँ का मेला और बढ़ सकता है। आइए और देखते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, खबरों में बने रहिए आप लोग। ये देखिए, क्या नाम है आपका? कृपा शंकर। कृपा शंकर। अच्छा, आप जब ये ठेला लेके आते हैं तो दिक्कत होती है रास्ते होती की? दिक्कत बहुत है। दिक्कत बहुत है ना। कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? ये कम से कम 2 साल से आ रहे हैं, देख रहे हैं दिक्कत है। मंडी में जगह नहीं मिल रही है लगाने के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मंडी में जगह नहीं मिल रही है सराय में। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार अच्छा। गुप्ता। हाँ। सरायमीर मंडी में जगह नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएं हम लोग? सरायमीर मंडी में दुकान लगाने की जगह नहीं मिल रही? नहीं। अच्छा। हाँ, सब्जी मंडी यहाँ आने में रास्ते की दिक्कत है? एकदम दिक्कत है। उबड़ खाबड़ पलट जाए, ठेला पलट जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मेरी बातें अगर वहाँ तक जा रही हैं, यहाँ पे जो भी दुकानदार हैं बेचारे इतने परेशान हैं, कहते हैं मेले में तो हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे जो मुर्दा जलाने आते हैं उनके लिए भी दिक्कत होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग अगर ध्यान दे दें तो यहाँ का रास्ता बन जाए। मुर्दा फूकने के लिए जो आते हैं उनको भी दिक्कत है। मेले में जो दर्शनार्थी आते हैं, जो दुकानदार आते हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। आइए यहाँ पे और भी दुकानदार हैं, उनसे बातें करते हैं। राम जतन है। अरे भाई तेज बोलिए थोड़ा। राम जतन नाम है। अरे यहाँ कितने सालों से आते हैं मेला लगाने? अब की आए हैं। अच्छा, तो आने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता बढ़िया है यहाँ का? बहुत बढ़िया है। खराब है बहुत। क्या रास्ता करें? खराब है ना? हाँ, बहुत खराब है। देखिए, राम जतन है जो चाट भंडार है इनके पास, ये चाट लगाते हैं, पहली बार आए हैं। ये बता रहे हैं कि रास्ता जो है गड़बड़ है बहुत। तो यहाँ पे तमाम समस्याएं बनी हुई हैं, रास्ते को लेकर लोग पीड़ित हैं, दुकानदार लोग यहाँ पे। और यहाँ पे आइए, दुकानदारों से बात हो रही है। अभी पप्पू भाई हैं। कैसे हैं पप्पू भाई? अरे कैसे बताएं, यहाँ व्यवस्था गड़बड़ सब है। हाँ, कुछ व्यवस्था नहीं है। दूरी दूरी लोग आते हैं लाश फूकने, मेला दर्शन करने। व्यवस्थापक से आप लोग कहते नहीं है कि रास्ता? क्या रे क्या कहें, सरकार हमारा बहुत पीछे है भाई। अच्छा। हाँ, मोदी भी पीछे हैं, जोगी भी पीछे हैं। ये सब कुछ काम नहीं इधर कर रहे हैं। इसे धार्मिक स्तर पे काम कराना चाहिए लोग के। अच्छा। हाँ, अब जैसे अयोध्या नगरी बनवा रहे हैं तो इसको भी, अयोध्या भी नगरी है। हाँ, इसको भी बनवाना चाहिए लोग के। क्या नाम है आपका? मोदनवाल जी। मोदनवाल जी। पूरा नाम बताइए। बस मोदनवाल जी नाम ही रखे हम अपना। अच्छा। हाँ। ये देखिए, अपना नाम छुपा रहे हैं। और इन पप्पू इनका नाम है। मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक धाम है, राजघाट जो है नाम से ये जगह है। और ये काफ़ी चर्चित, इस एरिया का सबसे चर्चित जगह है ये। और यहाँ पे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मेला लगता है। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी है। तो इनकी शिकायत ये है कि यहाँ के व्यवस्थापक लोग अगर ध्यान दे दें, आवाज़ पहुँचा दें यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास, तो ये रास्ता बन जाए तो दुकानदारों के आने जाने में समस्या ना हो। और आने को तो आ जाते हैं लोग, दुकान लेके उजाले में आ जाते हैं, जब रात में जाते हैं तो इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए, खबरों में बने रहिए आप लोग। चलो 5-7 साल। 5-7 साल से? और कैसे आते हैं इधर से? ये अपन लिखिया पकड़ पैदल चलिए आइला। लीक पकड़ के आते हैं? हाँ। रास्ता नहीं है? एकदम ना। अच्छा। हाँ भैया, रास्ता तो है खड़ंजा। कहाँ खड़ंजा, उबड़ खाबड़ रास्ता। उबड़ खाबड़ है। और क्या? तो कहाँ से आए हैं आप? हसनपुर बगिया से। सुरेश प्रजापति। ये देखिए, पुराने दुकानदार हैं, इनका घर पूरा कोहराना में पड़ता है। और ये बता रहे हैं कि रास्ता बहुत गड़बड़ है, उजड़ गया है रास्ता। और इसकी शिकायत भी लोग बता रहे हैं कि किए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। आइए, यहाँ पे और भी दुकानदार हैं पुराने। क्या प्रकाश भाई, ये कब से जलेबी छानते हैं यहाँ पे आप? यही 7-8 साल छान रहे हैं। अच्छा। हाँ। और भी? और जितने दिन से मेला लगता शुरू हुआ तब से छना रही जलेबी। अच्छा। हाँ। यहाँ तो रास्ते को लेकर और भी दुकानदार बहुत। हाँ, रास्ता के लिए दिक्कत है। खनन भी हुआ है यहाँ। सरकारी लोग रोड में मिट्टी जा रही थी, खनवा के उठा ले गए। अच्छा। हाँ, यहाँ पे देखिए, पस्चर था सब ये। अब ये शिकायत कोई किया क्या, हम लोग खड़े हुए तब भी लोग नहीं मान रहे थे। अच्छा। हाँ, खनवा ले गए। तो देखिए, प्रकाश हैं, ये जो है बाबर जी का भी काम करते हैं और यहाँ जलेबी जो है मेला लगाते हैं। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिट्टी निकाल ले गए लोग और रास्ता तो बहुत गड़बड़ है। आइए, यहाँ पे
अपने पुराने साथी अखिलेश जी, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या नाम आपका? अखिलेश प्रजापति। अखिलेश प्रजापति, कब से दुकान लगाते हैं आप? हम 2 साल से लगा रहे हैं। 2 साल से। बिक्री हो जाती है बढ़िया? जी बढ़िया बिक्री होता है, मेला बहुत बढ़िया लगता है यहाँ। मेला यहाँ बढ़िया लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, आने जाने में बहुत कष्ट है, आना रोड सही नहीं है। रोड सही नहीं है? नहीं। तो यहाँ तो व्यवस्थापक लोग जो है जनप्रतिनिधि से अगर कहें नहीं, पहले से बना है गाना, वो अब सुधार नहीं हुआ है। पहले का जो खड़ंजा लगा है वो बहुत गड़बड़ है और आने जाने में दिक्कत है गाना। ये देखिए हमारे पुराने साथी अखिलेश जी बताए कि यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होता है और मेला यहाँ का बहुत सफल मेला होता है। यहाँ के दुकानदार लोग बहुत खुश होकर जाते हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ बिक्री अच्छी होती है क्योंकि इस एरिया का एक अकेला मेला पड़ता है। दुकानदार लोग दिन में आने को तो आ जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं रात में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लोग यहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं उनसे बात करते हैं इस विषय में। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष से भी बातें करते हैं और कार्यकारिणी के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद सब लोग हैं। हम लोग यहाँ पे पुराने में पहले जो है अलाउंसिंग का काम करते थे इस मेले में। हाँ, आप अध्यक्ष हैं? जी, राम बदन लाल यादव। बदन लाल यादव जी, बताइए यहाँ पे दुकानदार लोग जो आते हैं इनकी शिकायत है कि मेले में तो हम लोग दिन में उजाले में आ जाते हैं और रास्ते में हम लोगों को जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाई रास्ता गड़बड़ है, इसलिए भाई दिक्कत तो है ही है। गड़बड़ है तो किसी प्रतिनिधि से आप कहें भाई, बोले तो कि वह चेयरमैन है या यहाँ का प्रधान है या महाप्रधान है, विधायक, उनको दुरुस्त करना चाहिए। हम लोग तो शिकायत किए हैं वहाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन कहे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं साहब। अच्छा, ये मंदिर जो है कितना पुराना होगा? ये मंदिर मान चलिए कि कम से कम 18 से 18 से ऊपर होगा। अच्छा। लिखित रूप से कहे थे कि दिए थे कि मौखिक रूप से कहे? मौखिक रूप से। जो रास्ते के लिए आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है जनप्रतिनिधियों को, उसी के विषय में पूछ रहे हैं। लिखित नहीं है, लिखित नहीं है, खाली कहे हैं। मौखिक है। क्या नाम आपका? करमवीर यादव। अच्छा जी, उर्फ गुल्लू जी। जी। अच्छा, बता रहे हैं कि मौखिक रूप से कहा गया है। जी, कहा गया है। मौखिक रूप से रास्ते के लिए ये लोग कहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ के दुकानदार बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं जी, नाराज तो हैं। आ जाते हैं हम लोग भी नाराज हैं। अच्छा। कहने के बाद भी नहीं बना, इसलिए। जी, जैसे यहाँ के प्रधान, महाप्रधान, विधायक जो हैं। यहाँ के कौन प्रधान है? यहाँ के प्रधान ग्राम सभा के खानगाम पड़ता है। यहाँ के प्रधान जो है रामदवर इस समय है। अच्छा जी, रामदवर हैं? जी, रामदवर। इसके पहले पंकज सिंह थे। अच्छा जी। तो रामदवर को फ़ोन लगा के बुलाया जाए? बुलवा लीजिए, उनसे बात किया जाए। वो बातें नहीं करेंगे, अइबे नहीं करेंगे। अइबे नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, देखिए गुल्लू जी बता रहे हैं कि यहाँ के प्रधान लोगों को हम लोग बुलवाते तो अइबे नहीं करते हैं। तो ये शिकायत यहाँ के व्यवस्थापक और यहाँ के जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी है कि हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, प्रार्थना पत्र दिया और कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और मेला यहाँ पे लगता है, मेले में आए हुए दुकानदार लोग तो बहुत खुश हैं, कहते हैं कि बिक्री पूरी होती है, लेकिन हम लोगों को जाने में बहुत कठिनाई होता है रास्ते में, क्योंकि रास्ता टूटकर बिखर गया है। तो इस विषय में जो है हमारे एक और साथी हैं विजय जी, इनसे बात करते हैं। विजय जी बताइए, रास्ता बहुत ख़राब है। रास्ता तो सही नहीं है जो है, और रास्ते के साथ साथ हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर उजाले की भी, प्रकाश की भी व्यवस्था की जाए जो है। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रकाश ना होने की वजह से जो है आम जनमानस को बहुत परेशानी होती है जो है। हाँ, यहाँ पर रास्ता और बिजली की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। हमारी यही जो है प्रशासन से मांग है। अच्छा। हाँ, तो ये विजय जी जो है प्रशासन से मांग किए हैं कि यहाँ प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो है रास्ता तो बहुत जर्जर है और टूटकर बिखर गया, रास्ते के साथ साथ यहाँ प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन जो है मेला का आयोजन होता है, इसलिए प्रशासन से भी हमारी यही मांग है कि यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था में चाक चौबंद व्यवस्था करे जो है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत लगती है। अच्छा। हाँ, भीड़ यहाँ बहुत लगती है जो है, और यही होना चाहिए कि भाई आम पब्लिक को जो ये लोग सहूलत दे सकें देवें। हाँ, ठीक। आइए और भी यहाँ पे सदस्य बताइए। मेरा नाम अरविंद यादव है, मैं गाँवखुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी कुछ मेले में हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या करते हैं आप?
यहाँ पे प्रसादी चला रहे हैं। अच्छा, प्रसादी वितरण का काम आपके जिम्मे है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार बिंद। क्या करते हैं आप? यहाँ पे देखभाल करते हैं। अच्छा, हाँ। सतीश बिंद जी ने बताया कि हम यहाँ पे देखभाल करते हैं। क्या नाम है आपका? जन समाज सेवी डॉक्टर उत्तम मेरा नाम है। हम सराय मीर के रहने वाले हैं और गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष मेले का आयोजन होता है और इस मंदिर के निर्माणकर्ता प्रेम साधु हैं और किसी तरह से अस्वस्थ हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। अच्छा। और मेला बड़े ही अपने चरम सीमा पर चल रहा है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ के दुकानदार लोग जो है, आपने बताया कि ये जो है प्रेम साधु अस्वस्थ हैं और उनका योगदान रहा है इस मंदिर के निर्माण में। यहाँ के दुकानदार लोग काफ़ी दुखित हैं। आने को तो आ जाते हैं, उनको जाने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये शमशान घाट है, इस तरह से ये जंगल में मंगल चल रहा है। धीरे धीरे रास्ता का जो है बढ़िया से जनप्रतिनिधि लोग ध्यान देंगे तो इस पर हमेशा के लिए सुंदर हो जाएगा, सुंदरीकरण हो जाएगा। कितना वर्ष हो गया है मेला लगवाते हुए? लगभग जो है 20 साल के लगभग में हुआ है। डॉक्टर उत्तम समाज सेवक हैं। इन्होंने बताया कि 20 साल हो गया मेला लगते हुए और 20 साल में इन्होंने पता नहीं कितने जनप्रतिनिधियों को कहा रास्ते के बारे में। खड़ंजा लगा, लेकिन खड़ंजा टूटकर बिखर गया है और ये कह रहे हैं कि जंगल में मंगल होना चाहिए। तो जंगल में मंगल तभी हो पाएगा जब रास्ता सही रहेगा। तो रास्ता जब सही रहेगा तभी यहाँ पे जंगल में मंगल हो पाएगा। ये मंदिर जो है किसी को ज्ञात नहीं है सही में कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ। कोई ये सब बताने में असमर्थ है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसकी तारीख किसी को पता नहीं है। और मैं चाहूँगा कि इसका जो एक ठो लिखित हमको दिया जाए कि हम लोग इसको स्क्रीन पे चलाएंगे कि मंदिर जो है का निर्माण कब हुआ और इसका जो है न्यूज़ में चलेगा तो हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ग्राम गाँव खोर का निवासी हूँ। मैं इस मंदिर के कार्य करता हूँ। अच्छा। यहाँ सिर्फ दुकानदारों को ही तकलीफ नहीं है, यहाँ के अगल बगल ग्रामवासियों को भी तकलीफ है, क्योंकि ये राजघाट है। यहाँ रात में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मिट्टी देना है, दाह संस्कार करना है, उसके लिए भी हमें तकलीफ भी होती है। रास्ता सही नहीं है, उसमें आने जाने के लिए हम लोगों को भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है केवल मेले में ही तकलीफ होती है, हमें रोज तकलीफों का सामना झेलना पड़ता था। शासन प्रशासन सभी लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ एक बार इनकाउंटर भी हो चुका है। अच्छा, एक बार इनकाउंटर भी हो चुका है। शासन प्रशासन के लोग सभी लोग आए भी हैं यहाँ। इनकाउंटर जो हुआ होगा वो कोई बदमाश रहा होगा? जैसे नहीं, जैसे अगर इनकाउंटर हुआ तो उसमें प्रशासन आया होगा, तो प्रशासन देख रहा है ना यहाँ की क्या व्यवस्था है। और मान लीजिए प्रधान और विधायक वगैरह लोग सभी लोग आते हैं मंदिर पे, क्योंकि हर साल का ये मेला है, उसमें सभी लोग देख रहे हैं कैसी व्यवस्था हमारे गांव की है। तो इनकाउंटर से आपका क्या लेना है? नहीं, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपसे केवल इस बात की अवगत करा रहा हूँ कि यहाँ का रास्ता जो है, जो आप लाइट की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मेले के दुकानदारों के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कि केवल उनको दिक्कत नहीं है, सबको सभी को दिक्कत है। यहाँ के अगल बगल जितने भी ग्रामवासी हैं सभी को दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें रात में अगर किसी की मिट्टी देनी हो तो रात में हम जाएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी कि नहीं होगी, इसलिए सभी को दिक्कत है। हम तो यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ का व्यवस्था जल्द से जल्द सुधारें लोग और मंदिर पे जितना भी हो सके सहयोग करें। यहाँ के प्रधान जो है एक खानगा में पड़ता है रामदौर, इस समय इसके पहले पंकज सिंह थे, और ग्राम गाँव खोर के प्रधान बिलाल अहमद है। कुछ योगदान रहता है प्रधान की तरफ से? अभी तक तो कोई योगदान नहीं मिला है रास्ते को लेके, मेले को लेके। नहीं, इसके पहले जो खड़ंजा लगवाए थे उन लोगों ने। अच्छा। और खड़ंजा भी जब बरसात होता है तो ऊसर की माटी है, उसमें जो है कि बह के चला जाता है, कहीं ठेहुना भर गड्ढा होता है, कहीं कमर भर गड्ढा हो जाता है। देखिए रविंदर जी ने बताया, एक बड़ी अच्छी बात बताया कि यहाँ पे जो है प्रशासन जो है पिछली बार सहयोग किया था और यहाँ के प्रधान जो हैं खड़ंजा एक बार लगवाए थे, खड़ंजा टूटकर बिखर गया है पूरी तरह, और उसको जो है
अच्छा। कुछ लोग अलग बातें करें, क्या करें आप? ये खड़ंजा रास्ता जो चेयरमैन साहब बनवाए हैं। अच्छा जी। तो सही जानकारी सबको नहीं है यहाँ पे। मंदिर का जो है निर्माण जो है तिथि भी नहीं बताने में असमर्थ हैं लोग, और रास्ता कौन लगवाया इस पे भी जो लोगों को सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। चेयरमैन साहब लगवाए हैं। अच्छा जी। देखिए, गुल्लू ने बताया कि रास्ता जो है यहाँ पे चेयरमैन लगवाए हैं और रास्ता जो है टूटकर बिखर गया है, और यहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं, बहुत हंसी खुशी से लोग यहाँ पे रहते हैं, और जब भी मेला लगता है सब लोग स्वयं जो है यहाँ पे भोजन बनाते हैं, स्वयं अपना मिलकर काम करते हैं। आइए, इसमें राजकुमार भाई बहुत दूर खड़े हैं, थोड़ा सा इनसे बातें कर लेते हैं। बताइए राजकुमार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्यों आप सबसे अलग खड़े हैं? हम अलग इसलिए खड़े हैं सर कि आज 26 जनवरी एक तो त्यौहार वो भी हमारा है। हाँ। और दूसरा त्यौहार बसंत पंचमी, वो तो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार ये तो खुशी का दिन है कि दोनों त्यौहार आज मेले में हमको देखने के लिए मिल रहा है। राजकुमार जी इसलिए अलग खड़े हैं कि दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ गया, डबल खुशी मना रहे हैं, इसलिए अलग खड़े हैं जी। इस मेले में प्रशासन के लोग भी आए हैं, इनसे बैठ लेते हैं कि कब से आए हुए हैं। सर नमस्कार, किस थाने से हैं? किस थाने से हैं आप लोग? करामीर से। कब आए हैं सर? क्या यहाँ पर मेला में? मेला 3 बजे आ गए। अच्छा, कब तक रहेंगे सर? मेला खत्म है थोड़ी जाएंगे, जब पूरा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा तब जाएंगे। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। रमाशंकर यादव, ये स्कूलपुर से हम लोग हैं, करामीर में अहमद है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा प्रशासन के लोग यहाँ पे अलर्ट हैं, मेले में देख रेख कर रहे हैं। मेले की देख रेख करने के लिए यहाँ पे अलर्ट 3 बजे आ गए थे, और जब तक मेला की समाप्ति नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पे रहेंगे। लोगों की सुरक्षा में जो है काफ़ी योगदान प्रशासन का रहता है, और हर वर्ष यहाँ पे जो है आते रहते हैं, प्रशासन का भी सहयोग रहता है मेले में। और आप लोगों ने देखा मेला भी जो है काफ़ी जो है भीड़ है यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार भीड़ को कवर कर ले।